कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर इन दिनों कटिहार के दौरे पर है। आज उन्होंने जिले में संभावित बाढ़, कटाव, बिजली व्यवस्था और नगर निगम को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर प्रहार किया। विद्युती को मतलब बिजली को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उसकी जो भी कमियां हैं उस पर विचार करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर, हर जिला के अंदर एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष वहाँ के स्थानीय सांसद हैं। उसी हैसियत से हमने कटिहार में बैठक बुलाई थी। वो बहुत जल्दबाजी में हमने बुलाई थी, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी हर प्रखंड से, हर पंचायत से, हर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र जगहों से कि भाई हम लोग को बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है। अगर बिजली है भी तो उसका वोल्टेज बहुत कम है और घंटों बिजली चली जाती, कहीं कहीं तो 24-24 घंटे तक बिजली नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ करने की आवश्यकता है। तो एक तत्काल बैठक हमने रखा और उस बैठक में विस्तार से सारी बात हुई। बिजली विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, विधायकगण मौजूद थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बात वहाँ रखी, खुल कर रखी। और हम लोगों ने यही कहा कि आप प्रस्ताव लीजिए, मतलब आगे आने वाले दिनों में फ़ौरन जो काम फ़ौरन होना है, जल्दबाजी में होना है, वो तो करिए, ताकि बिजली लोगों तक पहुंच पाए या उनको सुविधा मिले। लेकिन दूरगामी दो तरह की योजना होनी चाहिए। एक तो तत्काल उसका समाधान निकले और दूसरा जो है आने वाले वर्षों में, क्योंकि बिजली की मांग तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो और दूसरी तरफ बिजली का जो भी विकास का कार्य चल रहा है उसको लेकर लोगों में अब बिजली के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे 10 साल का सोचना चाहिए, 15 साल का सोचना चाहिए कि किस तरह से आगे 10 साल में बिजली की मांग कटिहार जिले में होगी और उसकी पूर्ति कैसे करें। तो इसके लिए हमने कहा है कि आप एक प्रस्ताव, आप लोग टेक्निकल आदमी हैं, उसी हिसाब से बैठकर तमाम जो उसके इंजीनियर हैं, पदाधिकारी हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जिला प्रशासन है, सब बैठकर उसको एक दूरगामी योजना बनाई जाए, बिजली को ठीक ढंग से, सुचारू रूप से कटिहार के जनता को प्राप्त हो सके, कटिहार की इंडस्ट्री को मिल सके, कटिहार के व्यवसाय जो कर रहे लोग उनको मिल सके, तभी जाकर वो उसका काम पूरा हो सकता है। सिचुएशन जो है भी पूरे कटिहार के अंदर वो दयनीय होती जा रही है। कटाव तो बेइंतहा हो रहा है। कल हम लोग 2-4 जगह गए थे जहाँ कटाव की परिस्थिति थी। भरियाई गए थे, दुरियाई गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से कटाव हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। मतलब लगता है कि आगे आने वाले समय में गांव भी, कई गांव लिप्त हो जाएंगे उसमें। खेत तो, ज़मीन तो जा ही रही है लोगों की, मकान और घर भी जाने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने आज बैठक बुलाई थी। फ्लड कंट्रोल और सिंचाई विभाग के सब लोग यहाँ आए थे, उनके साथ हमने विस्तार से बैठक रखा फ्लड कंट्रोल के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए। और हमने उनसे भी यही बात कही कि आप लोग जब फ्लड आने का समय होता है तब तत्परता बरतते हैं, तब आप लोग एक्टिव होते हैं। होना ये चाहिए कि पहले ही इसका आकलन हो, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, फ्लड को, कटाव को कैसे रोका जाएगा, ये सब पहले होना चाहिए, समय से पूर्व होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार का भी ये हम कहेंगे कि ये तो अफसोसनाक हिस्सा है ये, कि जैसा पदाधिकारियों से भी जानकारी मिली कि आकलन बना के ये भेजते हैं, लेकिन बिहार सरकार उसमें इतना विलम्ब कर देती है उसको स्वीकृत करने में कि उसका लाभ जो मिलना चाहिए क्षेत्र को वो नहीं मिलता है। तो हम लोग हमने उनसे कहा है कि आप पूरा एक नक्शा बनाइए, एक चित्र बनाइए कि हम फ्लड रोकने के लिए क्या क्या
उपाय किया जा सकता है और उसमें क्या क्या साधन लगाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग बिहार सरकार के मंत्री से हम लोग संपर्क करेंगे, बात करेंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो भी तरीका हो सकता है कटिहार को फ्लड से और कटाव से बचाने के लिए वो उपाय किया जाए। फर्स्ट उत्तर यही होगा कि भाई निकासी का, पानी निकासी का कोई ज़रिया कटिहार में है नहीं। अभी अंडरग्राउंड बनाने की बात चल रही है, कोशिश हो रही है, कुछ जगह काम हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। तो वो सबसे बड़ा अड़चन है। जब तक पानी निकासी का व्यवस्था नहीं होगा कि शहर का पानी कहाँ जाएगा, किधर उसको मोड़ा जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो ये नगर निगम का काम है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम है कि जल्द से जल्द जो भी योजना है निकासी का, नाले बनाने का, वो सब अंडरग्राउंड पानी निकालने का, वो सारी व्यवस्था जितना जल्द हो उसको करना चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। इसीलिए लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि जल निकासी का कोई ज़रिया नहीं है। शहर की आबादी बढ़ गई है, छोटे छोटे जो नाले थे वो बंद हो गए हैं। वो तमाम चीज़ें, अब एक तो फिर फ्लड आने से, बरसात आने से पहले नगर निगम की ये हम सोचते हैं कि प्राथमिकता होनी चाहिए कि जितने भी नल और नाले ऐसे हैं जिससे पानी निकासी हो सकता है उसकी सफाई होनी चाहिए। अब हमारे देश की तो दुर्भाग्य है कि बम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ भी पानी का जमाव हो जाता है, वहाँ भी पानी घरों में घुस जाता है। तो ये तो अफसोस की बात है, लेकिन हमारा कटिहार में ये ना हो, इसके लिए एक ही तरीका हो सकता है कि बरसात से पहले पूरे नल नाले जहाँ से भी पानी निकासी हो सकता है उसकी सफाई, उसका रखरखाव ठीक किया जाना चाहिए। बुडकों के द्वारा भी कई लापरवाही सामने आई है, गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है। बहुत जगह उन्होंने गड्ढा करके छोड़ दिया है और जिसकी वजह से शहर के अंदर जो है गंदगी और बढ़ गई है, पानी का जमाव बढ़ गया है। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।